अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास व क़ाल तआला कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। व क़ाल तआला वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि व बिआयातिही। सदर मजलिस उस्ताद-ए मुकर्रम जनाब प्रोफेसर काजी सईद साहब और स्टेज पर बैठे हुए मेरे आने वाले मेरे बाद मेरे खलीफा प्रिंसिपल साहब, दीगर मेरे सामने बैठे हुए मेहमानान गिरामी में नाम लेने के लिए वक्त जो है वो कम है, वो नमाज का वक्त भी करीब है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ स्टेज पर बहुत सी बातें जो जिसने जिस अकीदत के साथ कही हैं, तो जब मुझे उस पर वो एक हदीस शरीफ याद आई कि मोमिन के लिए आईना होता है और आईने में हमेशा अपनी ही शक्ल दूसरे को नजर आती है। तो जिसकी अच्छी शक्ल थी, जिसने जितनी अपनी अच्छी शक्ल देखी है, ये जो अल्फाज कहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो खुद अच्छे थे, उनको अपनी खूबसूरत शक्ल मेरे आईने में नजर आई। उन्होंने ये तारीफ की है कि यकीनन ये लोग बहुत अच्छे हैं, वगरना मन आनम के मन दाना। अगले दिन हमारे एक फंक्शन था, तो मैंने स्टाफ के साथ एक बात की। एक मखलूक की सिफत है, एक खालिक की सिफत है। मखलूक की सिफात में से एक सिफत यह है कि वो हादिस है, और खालिक की सिफात में से एक बड़ी सिफत यह है कि वो कदीम है। हादिस उसको कहते हैं जिसकी इब्तिदा भी होती है और इंतहा भी होती है, और कदीम उसे कहा जाता है जिसकी न इब्तिदा है न इंतहा है। वल अव्वल वल आखिर, वो पहला है और ऐसा पहला कि उससे पहला कोई नहीं, और वो आखिर है और ऐसा आखिर कि उसका आखिर कोई नहीं। तो हजरत शेख रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर मखलूक अपने हादिस होने के एतबार से गवाही देती है। हर मखलूक अपने हादिस होने के एतबार से गवाही देती है कि मेरा पैदा करने वाला कोई है, और वो कदीम है, वो कदीर है, वो अलीम है, और वो हई है। लिहाजा मैं भी एक मखलूक हूं, मेरा अमल भी हादिस है। एक दिन वो था जब मैंने फर्स्ट ईयर में उनकी कॉलेज में दाखिला लिया था, और मेरे दाखिले के फार्म मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अताउर रहमान साहब मेरे हाथ से ले लिया इन्होंने वो फार्म, और अंदर दफ्तर में जब मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, तो अंदर प्रोफेसर मोहम्मद सईद साहब बैठे थे, और ये दाखिला कमेटी के इंचार्ज थे। तो इन्होंने मेरा दाखिला किया, और आज भी मेरा आखिरी दिन के हवाले से ये दोनों हजरात यहाँ मौजूद हैं। फर्स्ट ईयर के दाखिले में भी इन्होंने मुझे यहाँ वेलकम कहा, और आज रुखसती में भी ये मौजूद होकर अलविदा कह रहे हैं। ये एक मुनफरिद एजाज अल्लाह ने मुझे बख्शा है कि ये दोनों हजरात इस वक्त बाहयात हैं, और इब्तिदा भी इन्हीं के हाथों से हुई और इंतहा भी इन्हीं के हाथों से हो रही है।
इसके अलावा ये है कि कायनात की भी एक इब्तिदा और एक इंतहा है, और उलमा इसको दो नाम देते हैं, एक मबदा और एक माद। हमारी जिंदगी में भी एक मबदा है और एक माद है। कल मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ दाखिल हुआ था। ये वक्त ऐसे गुजरता है कि आज मेरे 60 साल जिंदगी गुजर गई और कॉलेज की जिंदगी जो है ये 50 साल हो गए। 22/12 को इस कॉलेज के इस 3-4 दिन बाद इसके 50 साल होने को हैं। ये निसफ सदी है। अब ये निसफ सदी का किस्सा है, इसको 2-4 वक्त इसमें आदमी कैसे बयान करे? 2-4 दिन की बात नहीं है, ये निस सदी का किस्सा है। तो इस मुझसे पहले भी आपने बहुत कुछ सुन लिया। तो मैं मबदा और माद के बारे में बात कर रहा था। फिर मैं यहाँ एक लेब असिस्टेंट की हैसियत से मैंने यहाँ चार्ज लिया FSC के बाद। फिर मैं साथ पढ़ता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बुजुर्गों की दुआओं से और अपने असातिज़ा की नजर करम से और अपने शुयूख की शफकत से 1988 में बहैसियत लेक्चरर में यहां से बालाकोट चला गया। 3 साल मैंने बालाकोट में गुजारे हैं। तो आप अंदाजा करें 1981 फर्स्ट ईयर से लेकर आज तक ये कितना अरसा गुजर गया है। तो ये अरसा मेरा वही कॉलेज में गुजरा। लेकिन आखिर में यही बात कहूंगा कि तोहमतें चंद अपने जिम्मे धर चले, किस लिए आए थे और क्या कर चले। जी चाहता था कि बहुत कुछ करके यहां से जाना चाहिए। वुसअत दिल अल्लाह ने बहुत दी थी, वुसअत सहरा कम थी, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम तो नहीं रही। करता रहा मैं, लेकिन हालात ने साथ नहीं दिया। फिर हम सियासी एतबार से यतीम हैं और मैं इस फ्लोर से फिर उन लोगों को जो आगे बैठे हुए ऐलान हुकूमत में उनकी आदमी तवज्जोही और बजाय कॉलेज को आगे ले जाने के कॉलेज के लिए मसाइल क्रिएट करते रहे, उनके साथ नबर्द आजमा होकर ये सफर बड़ी मुश्किल से मैंने अपने रफ़ाक़ाए कार जो कि जिनका सानी शायद किसी और कॉलेज में हो, इन लोगों ने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर बल्कि मुझसे आगे बढ़कर इन्होंने ये काविशें की हैं। वगरना यकीन जानिए 15 स्टाफ मेंबर मेरे पास नहीं थे और अरसा 2 साल से 15 स्टाफ मेंबर, टीचिंग स्टाफ नहीं है मेरे पास। 2 अदद लेब असिस्टेंट नहीं थे, 2 अदद क्लरिकल स्टाफ नहीं थे, 2 चपड़ासी भी नहीं थे। अब इस कमी को पूरा करने के लिए मेरे स्टाफ ने ये नहीं देखा कि भाई मैं इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर हूं तो मैं दूसरा सब्जेक्ट कैसे पढ़ाऊं। मैंने जो मजमून उनको कहा वो रात को तैयारी करके आकर सुबह उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। वगरना कॉलेजों में ऐसा नहीं होता और न प्रिंसिपल साहब ये जहमत कर सकते और न ये गुस्ताखी कर सकते हैं कि आप दूसरा मजमून पढ़ा लें। लेकिन यहाँ ये मेरे बरखुरदार हैं, अक्सरियत मेरे शागिर्दों की है, तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया। फिर मेरे 2 असातिज़े किराम, इनको मैंने रिक्वेस्ट की, ये आकर यहाँ पढ़ाते रहे। प्रोफेसर अताउर रहमान साहब और DP उमर बशीर साहब, ये मेरे असातिज़ा में से हैं। इनको मैंने रिक्वेस्ट की, ये इस पीराना साली में 12-12 साल इनके रिटायरमेंट के हो गए हैं और वो आकर यहाँ पढ़ाते रहे और कमी महसूस नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे अदवार में जब मैं प्रिंसिपल रहा तो कोई तालिब इल्म ये नहीं कह सकता कि उनका एक पीरियड मिस हुआ हो, क्योंकि यहाँ सिस्टम ये था कि जो प्रोफेसर भी छुट्टी पर जाते
वो अपनी क्लास दूसरे के हवाले जरूर करके जाते थे, वगरना अक्सर ये होता है कि स्टाफ पूरा होता है फिर भी क्लासें कॉलेज के अंदर पूरी नहीं लगती हैं। तो ये मेरे साथ काम करने वालों का खुलूस था और इखलास था कि उन्होंने न दिन देखा है न रात। ये हमारे मुख्तार नबी साहब हैं, तो कई इलाके में अक्सर कहा करता हूँ कि ये तो कॉलेज की माँ है। तो ये रातें भी यहाँ बसर करते थे। ये प्रोफेसर जमील साहब में किस किस का नाम हो, और हर एक ने दिन रात मेहनत और कोशिश की। मुफ्ती साहब ने एक बात कही कि भाई मेरा चूंकि मिजाज जरा थोड़ा सा कड़वा सा है और मैं कॉलेज के औकात के सिलसिले में मैं अपने आप को माफ नहीं करता, फिर मैं दूसरों को भी माफ नहीं करता। तो इस सिलसिले में मुझसे बहुत गुस्ताखियां हुई और बहुत से अहबाब के साथ में, लेकिन ये सारी चीजें एक जिम्मेदार की हैसियत से मैं चाहता था कि वो एक ट्रैक पे चलें। अब अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों के दस्ते तावन की वजह से और मेरी कड़वी कुशीली बातों को सहकर मैं इनको खिराजे तहसीन पेश करता हूं कि मुझ जैसे कड़वे मिजाज के आदमी के साथ इन्होंने खूब गुजारा किया। और हमारे एक साथी उनके बारे में हम कभी कभी कहा करते हैं कि इतना तल्ख मिजाज है कि हम कभी कभी अपनी मजलिस में कहा करते थे, मैं नाम नहीं लेता, हमारे साथी समझ ही जाएंगे कि हमें अपनी उस भाभी को अवार्ड देने को जी चाहता है जो उनके साथ गुजारा करती है। तो मेरा भी अपने साथियों को अवार्ड देने को जी चाहता है जिन्होंने मेरे साथ गुजारा किया। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह वो मुझे कहा करते थे भाई सब कुछ बनना लेकिन उनकी कॉलेज का प्रिंसिपल न बनना, क्योंकि उनको पता था कि ये नरम बात और नरम गुफ्तगू इसकी है नहीं और बेउसूली बर्दाश्त में कर सकता नहीं, और आगे माहौल ऐसा होता है। यहां जो प्रिंसिपल साहब थे वो नहीं आपसे पहले जो थे सफजली साहब जब रिटायर्ड हो रहे थे उन्होंने मेरे नाम पर डीओ ऑर्डर कर लिया हैसियत प्रिंसिपल, लेकिन मुझे वालिद साहब ने कहा कि आपने उनकी कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं बनना। तो मैंने उनके हुक्म की तामील में डीओ ऑर्डर उन्होंने लिख लिया। मैंने कहा जी मुझसे सीनियर लोग यहाँ मौजूद हैं, अब्दुल शाह साहब यहाँ मौजूद थे, इनसे और भी सीनियर यहाँ मौजूद थे, लेकिन इनकी वालदा मोहतरमा वफात पा चुकी थी। तो मैंने वो ऑर्डर लेकर अपनी जेब में रख लिया। इन्होंने डीए लेटर लिखा और ये बाबू साहब गवाह हैं, ये फजल हाजी साहब। तो इन्होंने कहा भाई आपने भेज दिया। मैंने कहा आप इस तरह करें उधर न भेजें, मैं अपने जेब में रखता हूं, मैं प्रिंसिपल साहब को कायल करूंगा कि प्रिंसिपल किसी और को बना ले। मैंने प्रिंसिपलशिप नहीं ले ली। तो महीने तकरीबन कोई 2 हफ्ते गुजर गए। उसके बाद शाह साहब भी वापस आ गए, वालदा मोहतरमा इनकी वफात पा चुकी थी। फिर मैं दफ्तर में गया और मैंने उनको खुद अर्ज की कि आप इनके नाम पर डीओ लेटर लिख लें और इनको प्रिंसिपल अपनी जगह बना ले। वो कहने लगे मैंने तो लेटर लिख दिया है और डायरेक्टरेट में पहुंच गया है और आप इस कॉलेज को चला सकते हैं और मैं ये चाहता हूं कि आप इस कॉलेज को आगे लेकर जाएं। तो मैंने कहा जी वो भी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आपने जो लेटर लिखा है मैंने ये गुस्ताखी की है कि मेरे जेब में पड़ा है, मैंने आगे नहीं भेजा। मैंने उनको निकाल कर दिखाया और फिर मैंने इनके नाम पर उनसे लेटर करवाया। लेकिन बाद में ये हुआ कि जब मुझसे पहले प्रोफेसर साहब चले गए तो फिर बदकिस्मती से या खुद खुशकिस्मती से सीनियर मोस्ट में था और उस वक्त कोरोना आ गया और मैं क्वारंटीने में 14 दिन खुद बीमार हो गया। तो चार्ज आर्जी तौर पर उन्होंने दे दिया अपने अब्दुल वहीद कुरैशी साहब, अब्दुल वहीद साहब। तो मैं 12 दिन के बाद या 14 दिन के बाद क्वारंटीने से वापस आया। फिर मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा कि आप इन्हीं के नाम पर ऑर्डर करवा लें, लेकिन उन्होंने कहा मैंने लेटर भेज दिया है। और चंद दिन बाद मुझे यहाँ
ये भी मेरे गले में आकर पड़ गया, तो मुझे वो हदीस शरीफ याद आई कि अगर कोई नेमत अल्लाह पाक, कोई ओहदा या कोई नेमत का आदमी खुद तालिब ना हो और अल्लाह पाक उसको अता कर दें, उसकी चाहत के बगैर अता कर दें, तो फिर उसकी अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। तो ये कुदरत ने मुझे बिठाया है, मैं बैठा नहीं हूं, वगरना मैं पढ़ाने वाला आदमी हूं। मुझे क्लास में जो लुत्फ आता है वो इस कुर्सी पर नहीं आता, और ये कुर्सी बहुत ही बड़ी मुश्किल है, दूर से बहुत अच्छी दिखाई देती, लेकिन ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों पर बैठना है। ये बहुत मुश्किल जॉब है, क्योंकि सारे इक्वल तालीम के हामिल लोग होते हैं। स्कूलों में काम आसान होता है, कॉलेजेस में बड़ा मुश्किल होता है, सबकी तालीम यकसा है, सिर्फ सीनियरिटी और जूनियरिटी का मसला होता है। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूं कि मेरे स्टाफ ने मेरे साथ जो तावन किया है, शायद कि सूबा सरहद के किसी कॉलेज के अंदर किसी प्रिंसिपल के साथ किसी ने नहीं किया होगा। और मैं हर एक की सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश करता हूं। अब चूंकि वक्त खत्म होने को है, मैं अपनी जिंदगी का एक निचोड़ बताता हूं। अपने इन बरखुरदार जो मेरे साथ कुलीग भी रहे, कि जो शख्स अपने काम की इज्जत नहीं करता इसे उरूज नहीं मिलता। अपने काम की इज्जत कीजिए, और जो भी अपने काम की इज्जत करता है उसे उरूज मिला करता है। अपने काम से शौक लगन से आगे बढ़कर इश्क कीजिए, और जब अपने काम के साथ इश्क होगा तो अल्लाह पाक आपको इस काम के जरिए बामे उरूज पर पहुंचाएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़मीर के इत्मीनान के साथ और रूह की तस्कीन के साथ रुखसत हो रहा हूं, इसलिए कि मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने कौम के बच्चों का वक्त अपनी मिसाल के मुताबिक ज़ाया नहीं किया। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और जो मेरी वसअत के अंदर था वो मैंने डिलीवर करने की कोशिश की है। वक्त और सलाहियत जो अल्लाह की इमानत थी, मैंने उस इमानत को पहुंचाने की बिसात पर कोशिश की है। जो कोताहियां रह गई हैं, मैं आज सुबह में मैंने तलबा से भी माफ़ी मांगी और अपने स्टाफ से भी माफ़ी मांगता हूं कि अगर कहीं मेरी ज़बान से या मेरे किसी अमल से किसी को तकलीफ हुई हो तो मैं उस पर माजरत करता हूं। मैं हज़रत थानी साहब के एक मलफूज सुनाता हूं और इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूं। हज़रत फरमाते थे कि हम कभी किसी को गुस्सा होते हैं तो वल्लाह हमारे दिल में उसके लिए कोई हकारत और नफरत नहीं होती, बल्कि हम अल्लाह पाक की तरफ से अपने आप को मामूर समझते हैं कि इस फर्ज को निभाया जाए। उसकी मिसाल हज़रत फरमाते हैं कि ऐसे है जैसे बादशाह के बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो शहजादे से गलती पर बादशाह हुक्म देता है जल्लाद को कि आप इसको धुरे मारे। अब जल्लाद उस शहजादे को टिकटिकी पर बांधता है, लेकिन उसको शहजादा समझता है, अपने को जल्लाद समझता है। फिर उसको धुरे भी मारता है, लेकिन उसको शहजादा समझता है, अपने को जल्लाद समझता है। कि हुक्म बादशाह का वो न टूटे और वो मुझे देख रहा है, उसी के हुक्म से मैं इसको मार रहा हूं। हज़रत फरमाते थे कि हम जब किसी को गुस्सा होते हैं तो हम उसमें भी अपनी नीयत को पहले ठीक कर लेते हैं। ये तो शहजादा है और इसकी गलती पर मैंने जो इसको तंबीह करनी है तो मैं जल्लाद हूं, तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह दिल में मेरे किसी की भी हकारत नहीं थी, लेकिन ये गुस्सा होना भी अल्लाह के लिए था। और अल्लाह मेरी नीयत और अमल की हिफाजत करे, और अल्लाह जानते हैं कि मैंने इसी नीयत से किसी को कुछ कहा होगा, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात ये होता है कि उसकी गलती में और हमारी तंबीह में तवाज़ुन नहीं होता। इस अदम तवाज़ुन पर अगर कहीं कोई ऐसी बात हुई है और यकीनन हुई होगी तो मैं सब साथियों से माजरत करता हूँ और उम्मीद है कि वो मुझे माफ़ फरमाएंगे। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ और आप मेरे लिए दुआ करते रहें। अल्लाह ताला शानहू
ये आगे आगे की जो मंजिलें हैं वो हमारे लिए साल फरमाए। वमा अलैना इल्ला